अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ अलसी के लड्डू। अलसी की पिनिया भी बोला जाता है और अलसी के लड्डू भी बोला जाता है। अलसी की पंजीरी भी बनाई जाती है। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो ये पंजीरी, अलसियों की पिनिया वगैरह हम स्टार्ट कर देते हैं बनाने के लिए। अलसी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे जिनको जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैंने इनकी पिन्नियाँ बनाई हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे बनाने में। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े वाली मैंने पिन्नियाँ बनाई हैं, अलसी के लड्डू बने हैं। तो इनको सर्दियों के स्टार्ट में बनाएं और अगर दरमियान में ख़त्म हो जाएं तो फिर दोबारा एक बार ज़रूर बनाइएगा और इनका रिज़ल्ट ख़ुद बताएंगे मुझे आप कि बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो चलें जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलसी लेंगे। ये अलसी के बीज हैं जो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए। तो अब मैंने अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है ताकि इसमें अगर कोई किर्क वगैरह है, रेत वगैरह है तो वो निकल जाए। तो हम छन्नी से इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे मैंने आधा किलो अलसी ली है और थोड़ी थोड़ी करके हम इसको छानेंगे, एक बार ही नहीं डालेंगे ताकि ये ना हो कि इसमें से रेत वगैरह, किर्क वगैरह ना निकले। ये देखें इस तरह की कुछ किर्क वगैरह निकली। तो चलें जी, यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। तो इसको हम जब भी बनाएं अलसी को या पंजीरी को हमेशा कढ़ाई में बनाएं। तो बिल्कुल ही हमने फ्लेम इसकी लो रखी है और इसको हम भून लेंगे। फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे ये बिल्कुल ही जल जाएगी क्योंकि ये कढ़ाई है जो लोहे की है और ये मोटी है थोड़ी सी। तो फ्लेम हमें लो ही रखनी चाहिए। जब इसमें टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, ये तिड़कनी शुरू हो जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये भुननी शुरू हो चुकी है। तो इसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है टिक टिक की, तो इसका मतलब यही है कि ये सीड फट रहे हैं हीट लगने से और ये भुनती जा रही है। तो हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। तो ये देखें तकरीबन इसको लगे हैं 4 से 5 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको अच्छे तरीके से भून लिया है और फ्लेम भी मेरी लो है। तो ये देखें, चेक करें, इसके कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें टिक टिक की आवाज़ भी आनी बंद हो गई है और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए मैं इसी एक कढ़ाई में रखूँगी इसको, लेकिन एक दो बार चम्मच ज़रूर हिला दूँगी ठंडा करने के लिए। किसी भी प्लास्टिक पे के बर्तन में इसको ना डालिएगा, ये ना हो उसमें नमी आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम मैंने देसी घी लिया है और यहाँ पे हम आटा लेंगे जो गंदम का मैंने आटा लिया है। गेहूं का आटा होता है जो जिससे हम आम रोटियां घर में बनाते हैं, वो आटा लिया है आधा किलो मैंने। आधा किलो आटे में हम 150 ग्राम देसी घी डालेंगे। देसी घी डालना ज़रूरी है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आप देसी घी नहीं लाइक करते तो जो वेजिटेबल ऑयल खाते हैं उसी में बना लें, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप इसमें घी डालें। तो ये थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और घी का डाल लिया है क्योंकि ज़ाहिर है जब सारी चीज़ें हम एनर्जी वाली बना रहे हैं तो घी भी हमारा देसी ही होना चाहिए। तो ये देखें, हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भून रहे हैं तो कहीं बिल्कुल भी नहीं जला या नीचे से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए और चम्मच हमें मुसलसल हिलाना है इसमें। तो इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है और इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल ही कलर इसका चेंज हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना लाइट गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। तो इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। बिल्कुल हमारा ये यहाँ पे भुन चुका है। इसमें बहुत एनर्जी होती है, आप सुबह के टाइम भी इसको दूध या चाय के साथ ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है पानी का। यहाँ पे हम चाश रेडी करते हैं और पानी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो गुड़ लिया है। आप चाहें तो चीनी की भी बना सकते हैं ये लड्डू, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट और ज़्यादा टेस्टी जायका जो आएगा वो गुड़ की वजह से आएगा। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आजकल वैसे भी गुड़ का मौसम है, नया गुड़ आ चुका है मार्केट में, तो बेस्ट यही है कि आप गुड़ की इसको बनाएं। और हमेशा से गुड़ की ही बनती आ रही हैं, लेकिन बाज़ लोग नहीं पसंद करते, वो इसके हिस्से की चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चाश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। एक तो चाश होती है जो हम बनाते हैं मिठाई वगैरह के लिए, उससे थोड़ी सी हमने इसको चाश को पतला रखना है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बड़ी ले ली है, वो छोटी थी, तो उस कढ़ाई में मैंने सबसे पहले चाश डाल ली है। कढ़ाई को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। तो चलें जी, अब चाश के अंदर भी हम चम्मच हिला लेंगे अच्छे तरीके से। और जो अलसी हमने बारीक कर ली थी, आप चाहें तो मार्केट से बारीक करवा लें, या घर में अगर ग्राइंडर है तो उसमें आप अलसी को बारीक कर लें। तो ये मैंने आधा किलो जो अलसी ली थी उसको बारीक कर लिया है। जो हमने गेहूं का आटा जो हमने फ्राई किया था, भुना था देसी घी डाल के, उसको भी हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें इस तरीके से हाथ से आपने अच्छी तरह इनको मलना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से मलेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें अब जब मैं इसको मल रही थी हाथों में अच्छे तरीके से, तो इसकी बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मुझे। तो चलें जी, इस चाश के अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके ये जो हमने अलसी को रेडी किया है वो डालेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाना है। फ्लेम हमारी बिल्कुल ऑफ़ है, और क्योंकि हमारी ये कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो इसी में ये सारा मिक्स हो जाएगा, गर्म हो जाएंगे। सारी अलसी जो रह गई है वो भी हम एक बार डाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये जो चाश हमारी बनी है इसके अंदर डाल दी जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लाइक नहीं मैं करती ड्राई फ्रूट्स को, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डाले। तो क्योंकि इसका सिंपल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे तो वो ड्राई फ्रूट का टेस्ट आएगा, अलसी का टेस्ट हमें इतना नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह अलसी बहुत पसंद है और इसका टेस्ट, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत पसंद है। अगर मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी तो उनका टेस्ट मेरे मुँह में आएगा, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले। आप चाहें तो चाश के अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और सारे ये जो हमने अलसी रेडी की है वो डालें और मिक्स करें अच्छे तरीके से। तो चलें जी, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे क्योंकि गरम गरम के लड्डू नहीं हमसे बनेंगे। तो चलें जी, हम इसको 2 से 4 मिनट सिर्फ ठंडा करेंगे, ज़्यादा भी ठंडा नहीं इसको करना। तो ये देखें, थोड़ा सा लें आप इसको स्टफ़ को, जितने आपने लड्डू बनाने हैं, जितना बड़ा साइज़ इनका रखना है, छोटा या बड़ा, तो आप उतना ये स्टफ़ ले लें और लड्डू बनाएं। इस तरीके से बहुत ही इजी लड्डू बनेंगे। ये देखें मैंने सिर्फ नॉर्मल साइज़ के छोटे लड्डू बनाए हैं। तो ये देखें, एक बादाम लेंगे, मैं इसके ऊपर ये लगा लूँगी ताकि थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाए, इसकी खूबसूरत दिखे। और ये देखें, आप चाहें तो एक कोकोनट का पीस की इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे ये जो पिन्नियाँ हैं, ये जो लड्डू है अलसी के, हम बना लेंगे और इनको तकरीबन हम ठंडा करेंगे, तकरीबन आधा घंटा के लिए साइड पे रख देंगे। अच्छे तरीके से इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। इसको 6 माह कर लें, 5 माह कर लें, बहुत इजीली, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने चेक की हैं। आप भी ट्राई करिएगा रेसिपी को, तो आपको भी मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। और मिस ना करिएगा इस बार, सर्दियों की ये बहुत मज़े वाली सौगात है। तो ये देखिए मैंने एक बॉक्स में डाल के रख ली हैं, और साथ आप किसी जार में डाल के टेबल के ऊपर रख सकते हैं इनको, और चाय के साथ लें, दूध के साथ लें। अगर आप सुबह के टाइम लाइक करते हैं तो सुबह टाइम लें, नहीं तो रात को सोते वक्त दूध का एक गिलास लें और साथ अलसी लें। बहुत एनर्जी वाली चीज़ है ये।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, क्योंकि आप ही की सपोर्ट की वजह से मैं मज़े मज़े वाली रेसिपी लेके आपके लिए हाज़िर हो रही हूँ। और आपका एक प्यारा सा जो कमेंट है मेरी जो सारी मेहनत मैं करती हूँ उसको खुशी में बदल देता है जब आपका प्यारा सा कमेंट पढ़ती हूँ तो चलें जी, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं, और सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। तो चलें जी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको तोड़ के। तो चलें जी, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा किस कदर सॉफ्ट और मज़े वाली है, आपको भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल अंदर से भी अलसी ही नज़र आ रही है। मैंने इसमें गेहूं का आटा बहुत कम डाला है, क्योंकि इसलिए कम डाला था कि अलसी का टेस्ट ये ना हो कि ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग ज़्यादा मिकदार में आटा डालते हैं और कम मिकदार में अलसी डालते हैं। मैंने हाफ़ हाफ़ बराबर बराबर दोनों को रखा है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह से। तो मैं तो करती हूँ इनको इंजॉय, और लूँगी साथ दूध का कप और या चाय लूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे आपने अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला और रेसिपी लेके आऊँगी। अगर आपकी सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह से रही तो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।